ए, कौन है रे तू? कौन परमिशन दे तेरे को अंदर आने को? शॉप नंबर 32 में जाना है मुझे। ऑयल एसोसिएशन परमिशन है क्या? फूड अथॉरिटी परमिशन? यूनियन परमिशन? ISI परमिशन है क्या? नहीं है। इन सब की परमिशन लेने के बाद भी तुझे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गया? हट बे साले। सर लात मत मारिए। नंदी हमारे भगवान है। क्या नंदी भगवान है? तेरा होगा, हमारा भगवान नहीं है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। रुको रुको भाई, तुम यहाँ तेल बेचने आए हो या लोगों का तेल निकालने आए हो? तुम्हारा ही नाम कृष्णा है ना? वो सदाशिव हेगड़े ने भेजा है ना? मेरा ही नाम शौकत अली है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की भाषा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मारपीट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई। अल्लाह के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाइयों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। भैया इस जगह पर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ भैया, इस जगह से चले जाओ भैया। अरे भाई, आप इधर रुक गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आगे जाइए। हाँ जाइए। भैया रुको भैया, ये ट्रॉली हमारी है भैया, दे दो भैया। तुम तो बड़ी जल्दी सड़क पर आ गए। फोन पर तुम्हारी बात सुन के लगा था तुम यहाँ आके आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो, पर तुम्हें तो यहाँ पैर रखने लायक जगह भी नहीं मिली। वेस्ट हो गया ना सब कुछ। इस देवी के आशीर्वाद के बिना तुम इस मुंबई में तेल की एक बूंद तक नहीं बेच पाओगे। कैसे कमाएगा तू? भूखा मर जाएगा। अब वड़ा पाव खाएगा? मुझे ब्रोकर बोलकर मेरी बेइज्जती की थी ना? अब इस जगह अपने हाथों को जोड़कर यहाँ सबके सामने आई एम सॉरी मुझे बोल। लेकिन तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। आई लव चैलेंजेस। आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? ये है माधव रेड्डी, मालम अय्यर, शंभू नायर, जॉनी राजा और ये हैं करतार सिंह, सिद्धप्पा चैटर्जी। ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में कैटरिंग का ही काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारीफ की। लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है। ये सब तुम्हारे खाने के तेल का कमाल है। और इसीलिए ये सारे लोग नंदी ब्रांड के तेल को खरीदने आए हैं। तुम बात कर लो। क्या देख रहा है कृष्णा? और सारे डब्बे यहाँ ले आ और शुरू कर अपना व्यापार। जी दादाजी। हेलो। हाँ गंगा। हेलो कृष्णा। कावेरी देवी शक्ति के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है। हेलो। तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं काव्या के घर आई हूँ। उसे बेबी हुआ है ना?
उसे देखने आई थी। और अब वापस आ रही हूँ। टेल मी। हमारे सारे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। भगवान के लिए तेल खरीद लीजिए। मैंने मंगाया था ये, जाओ यहाँ से। नो, यू सिट डाउन, प्लीज बी सीटेड। देखो, ये अच्छा है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचती हो, लेकिन उसने जो किया वहां सैकड़ों लोगों के सामने इस बिजनेस टाइकून ने इस देवी शेट्टी को ब्रोकर कहा। क्या उसे मैं ब्रोकर लगता हूं? हाँ, कोई बात नहीं, आई टोल्ड हिम, बस एक बार मुझे सॉरी बोल दे। पर उसने मना कर दिया। नाउ इमेजिन, अगर वो उन गांव वालों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैंने भी तुम्हारे गांव का ठेका नहीं लिया। बस उसे बोलो एक बार सॉरी बोल दे, समझाओ उसे, टेल हिम मुझे एक बार बस सॉरी बोल दे, उसके बाद मैं तेल खरीद लूंगा। अगर मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगूंगा तो गांव वालों की सारी परेशानी खत्म। यही चाहता है ना वो देवी? नहीं, मेरा कृष्णा उस नीच के सामने अपना सर झुकाए, ये मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। जो बेंज कार में घूमती है और जो सोने के चम्मच के साथ पैदा होकर इतना त्याग कर सकती है तो मैं तो साइकिल चलाने वाला आम इंसान हूं, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलो चलते। रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहाँ कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्ण? पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहाँ सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूँ, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहां ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं कृष्णा। तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है। गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी। बाकी कोई भी काम करो मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ। यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे? ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे। घूर क्या रहा है बे? गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते, सीधा फोड़ डालते हैं। इंडियन मत बोल, भारतीय बोल।
कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक डॉन की बैंड बजा दी और यहाँ बैठ के आलू के चिप्स तल रहे हो। भाई मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रेड्डी, मेरे बारे में मत सोच, हर कोई नहीं समझ पाता। बता क्यों आया? बिजनेस डील। उस दिन सुपारी दे रहा था और आज बिजनेस डील करने आया। कृष्णा, सीरियस मैटर है, कॉमेडी मत करो। चल बोल। कृष्णा, बाजार में तुम्हारे ब्रांड की जबरदस्त मांग है। डिब्बे वाले के साथ मिलकर तुमने जो अपना धंधा बढ़ाया है, आज तुम चाहो तो अपनी खुद की बड़ी सी कंपनी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे इस ब्रांड पर ISI की सील नहीं है। अगर इस पर वो सील लग गई तो देखते ही देखते पूरे मार्केट पे कब्जा कर लोगे। अब तुम्हारे गांव चलते हैं, वहाँ जितना भी तेल है वो हम खरीद लेते हैं, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कृष्णा प्लीज मान जाओ ना। इस गोल्डन ईगल कंपनी को हम दोनों मिलकर बर्बाद करेंगे। मुंबई में मैंने बिजनेस शुरू किया, अच्छा चल रहा है। गांव वालों का तेल खरीद लोगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा कावेरी ने कहा। अगर आप सभी सहमत हैं तो सारा तेल मुझे ही दे दीजिए, मैं मुंबई में बेचूंगा। हमें लगा था कि तुम अपनी शादी की बात करने आए हो, लेकिन तुम यहाँ गांव वालों की भलाई की बात करने आए हो। गांव वालों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें आज भी उनकी परवाह है बेटा। कृष्णा कृष्णा सुनो, दीदी ने कहा है कृष्णा से कहना कि वो चुपचाप घर के पीछे आ जाए। तुम बिजनेस के लिए आए हो? सही कहा। और मेरा क्या? तुम्हारे लिए भी। पूछने में डर रहे थे। मैंने वो बड़ी गाड़ी और कावेरी को तभी बुक कर लिया था जब मैं 5वीं में पढ़ता था। तुम्हारे पापा तुम्हें मेरे अलावा किसी को नहीं सौंपेंगे। हेलो, यहाँ सब गांव वालों को लग रहा था कि तुम शादी की बात करने आए हो। हेलो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कब मुझे शादी की बात करनी है और कब बिजनेस की। सुनो भाइयों, अगर मैं अपना तेल इसे बेचता हूँ, इसके नंदी ब्रांड का छोटा सा लेबल चिपकाऊं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? कौन बोलने वाला है? लगाओ ना। एक मिनट, अब क्या लेने आया तू भाई? इसे हम सबने अकेला छोड़ दिया था। ये अकेला ही मुंबई गया और तेल बेचकर हम सबकी इज्जत बचाई। छोटा सा स्टिकर नहीं, बड़ा स्टिकर लगेगा। नंदी हमारा भी भगवान है। आज से हमारा एक ही ब्रांड नंदी ब्रांड रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले ये अपने को माफ कर दे, तभी मैं इसको अपना ब्रांड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जा, तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया तुझे। अब खेल में मजा आ रहा है, खेलने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। अब्बा सलाम। जीती रहो, बैठो। नमस्कार सर। तुम भी बैठो। अब्बा, ये कृष्णा है, मुंबई में ये हाँ जानता हूँ, मार्केट में देखा था इसे। आपके बेटे इरफान अली ने ऑयल माफिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, गंगा ने मुझे बताया था। उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? जिस कंधे पर बिठाकर बेटे को बड़ा किया था, उसी कंधे पर उसका जनाजा भी उठाया था मैंने। और जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बा दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहां से।
जो सच को दफन कर दे ऐसी कोई कब्र नहीं बनी सर। हाँ बोल रेडी। हेलो भाई छपाई चल रही है, सील मिल गई ना? हाँ 12 बजे तक मिल जाएगी, उसी के इंतजार में हूँ। मेरे भाई कल से तुम हर तरफ राज करोगे, नंदी एम्पायर। इंतजार करो, जल्दी बताता हूँ। इस वक्त को भाई हमेशा याद रखना, बुरा समय अब खत्म हो चुका है।